तो सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उससे रिलेटेड वीडियो है ये। उसमें सारी चीज़ होगी, पिछली कट ऑफ कितने पे गई, उसके अलावा कितना क्या कंपटीशन रहता है इसमें, कितने क्या बच्चे बढ़ते हैं, और क्या कुछ सिलेबस है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, ये सारी चीज़ एक ही वीडियो में होगी। तो अब देखो, इसका नोटिफिकेशन आया है तो पोस्ट है 4001, है ना, और 4 मार्च से 28 मार्च तक का है। तो 15 मार्च के आसपास अपना कंप्लीट कर लेना। एग्ज़ाम डेट है 9, 10 और 13 मई 2024, और एलिजिबल कैंडिडेट है 2/8/1999। समझ में आया? इससे और 1/8/2004 के बीच के ही भर सकते हैं। तो अब एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो अब देखो, तो वही है 9, 10, 13 मई को क्या इसका एग्ज़ाम, पहले ही बता दिया। तो जो भी दिल्ली पुलिस में लगे हुए हैं कांस्टेबल, उनके पास बहुत अच्छा मौका है, उनकी तैयारी भी है और पेपर भी बहुत जल्दी है। इसके बाद इसमें ये सब इंस्पेक्टर की जो लेवल 6 की नौकरी होती है, ग्रुप बी की, नॉन गजटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल। समझ में आ गया? CAPF। अच्छा, दिल्ली पुलिस में ग्रुप सी की होती है बाय ग्रुप सी, वैसे लेवल 6 की होती है। जो CAPF में लगते हैं ना, वे ग्रुप बी में आ जाते हैं, और जो दिल्ली पुलिस में लगते हुए ग्रुप सी में। क्या हो गया, पैसे तो उतने ही मिलने हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क होता होगा। अब ये टेंटेटिव वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस मेल की, 101 टोटल है, 45 इसमें किसके है, UR की है, और ये फीमेल की 28 है, और 61 वे हैं। तो बहुत कंपटीशन है दिल्ली में देने के लिए। मेरा एक दोस्त था, तो उसका CAPF में हो गया था, मतलब इसमें हो गया था CPO में, और उसके शायद CRPF में आया था, लेकिन उसने फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करी, क्योंकि उन्होंने बोला दिल्ली है ठीक है अपना, कि घनी दूर वो करना है। तो ये सारी पोस्ट है, आपने देख ली होगी। इसके अलावा अभी रहता है कि तभी बीच में वीडियो छोड़ कर चले जा। मजाक कर रहा था ये तो। फिर SC ST का तो 5 साल का रिलैक्सेशन, OBC का 3 साल का, और आप देख लेना जो जो है ना। अब इसके अलावा क्या है, कहाँ पर गया, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो 1/8/2024 से पहले आपका क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री। सभी को समझ में आ गया? तो इससे पहले होना चाहिए, कित गया, और भी चीज़ थी कई। तो ये आपके सेंटर्स हैं। तो और ये आ गया पेपर 1। पेपर, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है कि पहले होगा पेपर 1, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, या इसी के साथ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, फिर पेपर 2 और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। सारे स्टेजेस है वे क्या है, मैंडेटरी। अब देखो पेपर 1 में क्या है, जैसे CGL का होता है ना, वैसे ये है, लेकिन इसमें क्वेश्चन की जो संख्या वो ज़्यादा है। इसमें 50-50 है, CGL में 25-25 आता है। इसमें 2 घंटे हैं। समझ में आ गया? तो देखो, 50 रीजनिंग, 50 मैथ, 50 GK और 50 ही इंग्लिश। देखो SSC में किसने भी लागना है ना, तो इंग्लिश स्ट्रोंग होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो 200 क्वेश्चन है पेपर सेकंड है ना, पेपर सेकंड, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 200 मैक्सिमम मार्क्स है। टाइम ड्यूरेशन कितने हैं, 2 घंटे। फिर नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 के, मतलब 1/4 की है। और अगर NCC का C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर मिल जाएंगे आपने, B है तो 6 नंबर, और A है तो 4 नंबर। अब ये पूरा सिलेबस है पेपर 1 का, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, तो वही है सारे जो SSC में पूछा जाता है, CGL के जैसा ही है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस वही, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, करंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च जो भी है।
फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो इसमें से बहुत सारे चैप्टर जो मैंने करवा रखे हैं और आगे भी देखो मैं करवाने का थोड़ा मेरा सही है मन ही ना हो रहा है, ना तो करवा देता और भी, लेकिन ये आगे थोड़ा हाँ करूँ अपने आप मन ना थोड़ा कंट्रोल हाँ फिर करेंगे। देखो इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन ये सारा पेपर सेकंड का है, मतलब सीजीएल का जैसा है इनका, समझ में आ गया। फिर ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है कि 170 आपकी क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की कितनी होनी चाहिए, 157, समझ में आ गया। फिर चेस्ट केवल मेल के लिए मैंडेटरी होती है, किसी भी मतलब कोई भी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया। तो देखो एक्सपेंडेड 80 होनी चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85, इससे ज़्यादा भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा होगी तो अच्छी बात है। देखो फिर मेल के लिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट क्या है, 100 मीटर करना 16 सेकंड में, और 1.6 किलोमीटर करना 6.5 मिनट में, मतलब 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांसेस, मतलब 3 चांस दिए जाएंगे जहाँ तक है, शायद ये हो अगर कि 3.65 कूदना है, मान लिया पहला फेल हो गया तो दूसरे में, दूसरा फेल हो गया तो तीसरे में, शायद नु हो यार जितने मैंने लग है, लेकिन एक की देखी थी मैंने वो अलग बताया था। अगर मैं एक बार देख आया था वो अलग का था, उसमें भी 3 चांस थे, तो नुए था। अगर पहली बार पास हो गया तो ठीक है भाई, पास हो गया तो, अगर पहली बार फेल हो गया ना फिर दूसरा, दूसरे में फेल हो गया तो तीसरा, अगर तीसरे में फेल तो बार। हाई जंप पे भी नुआ होया करे, शॉर्ट पुट है, फिर ये 3 चांस में आपने 4.5 बगाना है। फीमेल का भी आप देख पा रहे होगे, फीमेल के लिए कोई मिनिमम वो नहीं है, तो ये तो बता दिया था मैंने। फिर आई साइट का मिनिमम ये जो भी है आप देख लेना, मुझे इतना ज़्यादा है नहीं इसका आई का, क्योंकि मेरे तो चश्मे चढ़ रहे, मैं तो ऐसा ने इब तक कम में बरा रहा हूँ, पहला तेन देखने की खातर तैयारी भर दिया गया था। तो इसमें और तो शायद कुछ रहा नहीं है। इसके बाद दिखा देता हूँ एक बार पेपर कैसा आवा है, और तो शायद हो रही है सब कुछ। इब तो वो ये बात है क्या था, लाइव फोटो लिया जाए है, तो इनका तो कोई है ही नहीं। तो अब सीपीयू का पर ही दिखाना था ना, तो ये इंग्लिश का दिखा रहा हूँ मैं, हिंदी का भी इसी में है, टेलीग्राम ग्रुप पे देख लेना आप। अब देखो ये वैसे ही आएगा जैसा सीजीएल का आता है, वही डाइस के सवाल, वही मतलब उसा है, बस क्या है जो सवाल की संख्या है वो ज़्यादा है, कितना सिरोरिज्म कोडिंग डिकोडिंग, समझ में आ गया। तो वैसा ही आता है, बस इसमें संख्या ज़्यादा है, जैसे हाउ मैनी कंट्रोल्स आर देयर ग्लोबली दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ ए पार्टिकुलर जोन, तो 6 है ना। तो आप यहाँ से एक बार देख लेना, अगर आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा कि आपका लेवल कितना है, समझ में आ गया। और पेपर तो ज़रूर देना भाई, ये अलजेब्रा का सवाल है आप देख पा रहे होगे। इसके बाद ये सिंप्लीफिकेशन का ये टाइम एंड वर्क में करते हैं इस रहता है। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल 12 13 5, तो 30 आंसर आएगा इसका, तो आसान है। देखो ये 12 11 11 के ऊपर है, कौन सा फार्मूला लग गया इसमें, अच्छा आसान है ये तो। अब अच्छा एरिया दे दिया, हाइट दे दी, और बेस निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, हाफ बी एच है ना, हाफ तो वैसे ही कट जाएगा, तो हाइट से भाग देना है, तो 20 और 18, तो 10:9। तो आसान है सवाल, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसी तरह इंग्लिश है। एक बात ध्यान दे लो, अगर आपने अगर आपने दिल्ली में लेनी है नौकरी, दिल्ली पुलिस में, तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, समझ में आ गया। तो जे दोनों जो भी हैं स्टूडेंट, वे दोनों के दोनों भरतो, फेज़ 12 का भी और सीपीओ का भी। तो आप यहाँ से देख लेना, ये पेपर हैं सारे। इसके बाद जो इसकी कट ऑफ गई थी वो बता देता हूँ मैं एक बार, ये रही। तो भाई ज़्यादा ये बड्डी हो गया, इसमें हटा दे दूँ कि ज़्यादा नेट लगा इसका। तो अब देखो
ये है कि जो मेल की जा रही है वह 138.99 मतलब एक 139 पे जा रही है एक तरह से, ठीक है। और जो जर्नल वाले हैं भाई उनमें तो और ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि SC हो गया, ST हो गया, EWS वाले हो गए, तो वे भी UR की में क्वालिफाई करे हैं। और अब इस कारण ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। ये मेंस का है, आप सभी देख पा रहे हैं। तो सभी इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे तो ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा। समझ में आ गया? तो इसके 200 क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लेना ये सारा पढ़ के, आपको यहाँ से ही आपकी लेवल का पता चल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में।